नमस्ते। मैं आपकी दोस्त मोटिवेट क्विट वेल अकबर बीरबल की कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी है जैसा सवाल वैसा ही जवाब। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियां लाते रहती हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के अपने दरबार में बीरबल सबसे अधिक प्रिय थे, जिसके कारण दरबार के सभी लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से सभी को चुप करा देते थे। बादशाह के दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम ख्वाजा साहिब था। ख्वाजा साहिब अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान मानते थे। बीरबल को ख्वाजा साहिब मूर्ख समझते थे। ख्वाजा साहिब बीरबल को बादशाह अकबर के सामने मूर्ख साबित करना चाहते थे। इसलिए ख्वाजा साहिब ने बीरबल से अत्यधिक कठिन सवाल पूछने के लिए बादशाह से अनुमति मांगी, क्योंकि ख्वाजा साहिब को यकीन था कि बीरबल उसके सवालों के सही जवाब नहीं दे पाएंगे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या आप ख्वाजा साहिब की प्रश्नों के जवाब के लिए तैयार है? तो बीरबल ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। ख्वाजा साहिब ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने जमीन पर एक छड़ी गाड़ कर बोले, यही पूरे संसार का केंद्र है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप फीते से पूरे संसार को माप लीजिए और मेरे जवाब को गलत साबित कीजिए। ख्वाजा साहिब ने बीरबल से दूसरा सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए बीरबल ने दरबार में एक भेड़ को मंगवाया और कहा कि इस भेड़ के बालों को गिन लीजिए। इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल होंगे उतने ही आकाश में तारे होंगे। बीरबल के इस जवाब पर ख्वाजा साहिब को गुस्सा आ गया। ख्वाजा साहिब ने कहा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, आप इस भेड़ के शरीर के बालों को गिन ले और आकाश की तारों की संख्या से तुलना कर ले। बीरबल ख्वाजा साहिब के चेहरे को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ख्वाजा साहिब ने बीरबल से तीसरा सवाल पूछा, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने जवाब दिया, पूरे संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि पूरे संसार में पल पल लोगों का जन्म और मृत्यु होती रहती है। यदि पूरे संसार के लोगों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तभी उन सभी लोगों को गिनकर सही सही संख्या बताई जा सकती है। इस बात पर दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई को देखकर सभी ताली बजाने लगे। ख्वाजा साहिब को बीरबल का जवाब सुनकर बहुत गुस्सा आया। ख्वाजा साहिब ने कहा, इस तरह की गोल गोल जवाब से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा, जैसा आपका सवाल है वैसा मेरा जवाब है। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे गलत साबित करके दिखाए। ख्वाजा साहिब बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। इस कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं को अत्यधिक चतुर समझकर किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरों को भी सम्मान देना जरूरी होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट ही हमें नए नए कहानी लाने को एक नई उमंग देती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।